So hello guys, welcome back to Logic Mode, and today you see the GFG problem of the day, numbers without d-us digit, and the difficulty level of the problem is hard. Let's see what is the problem. Given a number n, count the numbers from 1 to n that do not contains digit d in their decimal representation. मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक n गिवन है, एक d गिवन है, ठीक है। तो n क्या है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, जो कि हमें क्या करना है 1 से n तक सारे नंबर्स को चेक करना है। हर एक नंबर के जो भी डिजिट्स है उसमें क्या होना चाहिए, जो डिजिट डी है वो नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर से जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, जैसे कि मान लो n जो है 25, तो हमें क्या करना है 1 से लगाकर 25 तक सारे नंबर्स को चेक करना है, हर एक नंबर के डिजिट्स को। मान लो जैसे नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 प्रेजेंट है तो हम इसको स्किप कर देंगे। और यहाँ पर जैसे 13 नंबर है, तो 13 में पीछे 3 आ रहा है, मतलब डिजिट एक 3 आ रही है इसके अंदर, तो इस पूरे नंबर को भी स्किप कर देंगे। सेम उसी तरीके से 23 आ रहा है, तो इसके अंदर भी 3 प्रेजेंट है, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। तो टोटल कितने इनवैलिड नंबर है 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि टोटल 3 इनवैलिड है और टोटल 25 वैलिड, मतलब टोटल नंबर्स कितने 25 है, और 25 माइनस 3 करूँगा तो कितना होगा 22, मतलब टोटल 22 वैलिड नंबर्स हैं। सेम उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल सेकंड की बात करूँ, तो इसमें n इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है। तो 1 to 5 चेक करेंगे, तो इसमें जिसमें हम क्या करेंगे 3 वाले नंबर को स्किप कर देंगे, 3 वाली डिजिट को। तो टोटल काउंट कितने होंगे, वैलिड नंबर टोटल कितने हैं हम देखेंगे 1 2 4 एंड 5, टोटल 4 डिजिट्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मतलब देखें, तो हमें कंस्टेंट दे रखा है जो कि n क्या लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, ऐसा कुछ है। तो अगर हम इसमें ब्रूट फोर्स ट्राई कर रहे हैं, मान लो कि n स्क्वायर या n क्यूब या n सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, तो हमें क्या टीएल ही देगा, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। बट फिर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रूट फोर्स की बात करूँगा। एक्चुअली हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें एक n नंबर दे रखा है, कुछ d डिजिट दे रखी है, इसको d ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डिजिट d है, और हमें चेक करना है हर एक नंबर के जो डिजिट्स है वो d से मैच ना हो, और जो जिस नंबर में जो भी डिजिट अगर d प्रेजेंट है तो उस पूरे नंबर को हमें स्किप करना है। तो मान लो कि जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट के अंदर हमें बोल रखा था n इक्वल टू 25, तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या है, वो 1 से जो 25 तक सारे नंबर्स को चेक करूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास जो भी नंबर आ रहा है, मैं एक चेक फंक्शन लगा दूँ, यहाँ पर i जो है वो नंबर होगा, और यहाँ से d डिजिट सेंड कर दूंगा। फिर इस चेक फंक्शन के अंदर कोडिंग करूँगा, क्या करूँगा मैं चेक करूँगा कि जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को चेक करूँगा, क्या वो डिजिट जो है d के इक्वल है या नहीं है। मान लो वो d के इक्वल आ गई, ऐसा है कि जो भी डिजिट है वो इक्वल टू डी आ गए, ठीक है। इस केस में हम बोल देंगे फॉल्स, मतलब ये इनवैलिड नंबर है, अदरवाइज हम बोल देंगे ट्रू, ठीक है। तो अगर हम हमारा चेक फंक्शन अगर ट्रू आता है, मतलब अगर हमने यहाँ पर इफ चेक फंक्शन आई एंड डी ट्रू आता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे काउंट प्लस प्लस, सिंपल, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट। और इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की, क्या होगी, यहाँ पर हम कितने टाइम तक चलेंगे, वर्थ केस में कितना लूप चलेगा 10 टू द पावर 9, क्यों, क्योंकि हमारा n जो लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9 तक है, मतलब इतना जो है ये लूप चल सकता है फर्स्ट लूप। और इनर हर बार हम चेक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो मान लो कोई सबसे बड़ा नंबर 10 टू द पावर 9 हो सकता है, जिसके अंदर कितने डिजिट्स है 11 डिजिट्स है। तो बिग ऑफ 11 इंटू बिग ऑफ 10 टू द पावर 9, मतलब ये अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि क्या होगी हमारे कंस्टेंट को फॉलो नहीं कर रही है, वो एक आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, या फिर बोलेंगे इनवैलिड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पर हमारा ब्रूट फोर्स जो है टीएलई दे रहा है। अब यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, मान लो कि मेरे पास जो एन है वो इज इक्वल टू 25 है। पहले मैं क्या कर रहा था 1 से लगाकर 25 तक सारे नंबर्स को चेक कर रहा था, ठीक है। मतलब मैं हर एक नंबर को उठा के देख रहा था। वर्थ केस में मैं 1 से 10 टू द पावर 9 तक जाके सारे नंबर्स को चेक करूँ, जो कि आप ये जो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, हाँ कैसे, हम क्या करेंगे जो भी मैक्सिमम नंबर है उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लो कि मेरा एन जो है 1000 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर कौन सा 1000 है, तो 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, जितने नंबर की डिजिट्स, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतने सारे डिजिट्स ले लूँगा। अब हर एक डिजिट्स पर क्या है सारे नंबर्स को ट्राई करूँगा, कैसे, क्योंकि हर एक पर क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं 0 से 9 तक रख सकता हूँ, यहाँ पर भी 0 से 9 तक,
हर एक डिजिट पर मैं 0 से 9 तक रख सकता हूँ, ठीक है। बस मेरे को क्या देखना है कि जो भी डिजिट है वो इक्वल टू डी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अगर इक्वल टू है तो मैं क्या कर दूँ, उसको स्किप कर दूंगा, बाकी सारे नंबर्स को ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखूंगा जो भी नंबर बना रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एन से बड़ा नंबर बना रहे हो और उसको भी काउंट कर रहे हो, तो मेरे को ये चीज भी ट्रैक करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिट बाई डिजिट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, डिजिट बाई डिजिट इससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिजिट डिप्पी का, मतलब हम डिप्पी यूज करेंगे। अब डिप्पी कैसे यूज करेंगे वो चीज देखते हैं। तो मेरी जो डिप्पी की स्टेट होगी वो क्या होगी, टाइट, और जो सेकंड स्टेट होगी वो क्या होगी, स्टार्ट। अब ये टाइट और स्टार्ट क्या है ना, आपने ये दो स्टेट ही क्यों ली, ठीक है, वो चीज, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगा कैसे क्या होगी, टेंशन मत लो। तो टाइट की जो वैल्यू है या तो वो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। सेम उसी तरीके से मेरे स्टार्ट की वैल्यू भी 0 होगी या फिर 1 होगी। मतलब मेरा जो डिप्पी है वो इस तरीके से दिखेगा, 0 1 0 1, जो कि कॉलम्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्ट को, और जो भी रोज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइट को, ठीक है। अब इसको है ना इस तरीके से समझो, मान लो कि ये मेरा जो है वेक्टर था, ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये किसको, टाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये स्टार्ट को। अब मान लो कि मेरा टाइट 0 है, अब ये टाइट 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखना, टाइट 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी मेरा टाइट जो 0 है उसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी फोर्स नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब मैं 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स ले सकता हूँ, सिर्फ वो डी वाले डिजिट को स्किप करके, मतलब नो लिमिट। ऐसा क्यों, मान लो जैसे कि n इक्वल टू 25 था, अभी मैं इस वाली पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन हो गई, यूनिट पोजीशन हो गई, ठीक है, और ये वाली 10 पोजीशन, फिर उसके बाद 100, इस तरीके से। तो अपन अभी यूनिट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इस यूनिट पोजीशन पे मैं 0 से 9 तक आराम से रख सकता हूँ सिंगल डिजिट नंबर, ये तो सारे वैलिड है, सारे के सारे जो भी 0 1 2 3 4 5 6 टिल 9 तक रख सकता हूँ, जो कि लेस देन इक्वल टू n है। बस इस 3 वालों को छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मान लो मेरा d इक्वल टू 3 है तो मेरे को सिर्फ इस वाले एलिमेंट को या फिर इस वाले डिजिट को स्किप करना है। तो मतलब एट द एंड मेरे पास कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कौन, अगर सारे नंबर्स को ट्राई भी करूँ तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू n होंगे। मतलब ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसको ऐड करने पर क्या होगा, ग्रेटर देन n हो जाएगा। तो मेरे पास कोई भी फोर्स नहीं है, तो मैं 0 से 9 तक सारे डिजिट्स को ट्राई कर सकता हूँ। अगर टाइट 0 है तो मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी फोर्स नहीं है और मैं सारे डिजिट्स को ट्राई कर सकता हूँ 0 से 9 तक। इतना चीज समझ में आया। अब टाइट इज इक्वल टू 1 है भैया, ये टाइट इज इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइट इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मैं 0 से लगाकर एक लिमिट हो गई मेरे पास। अब मैं सिर्फ इतने डिजिट्स को ट्राई कर सकता हूँ। कैसे, मान लो पहले मैं यूनिट प्लेस पर था, अभी मैं टेंस वाली प्लेस पर हूँ, मतलब मैं इस वाली पोजीशन पर हूँ, ये मेरी टेंस प्लेस हो गई, ठीक है। तब मेरा, अब मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 चूज कर लिया, 1 भी चूज किया होगा, 1 से 0 से 9 तक सब ट्राई किया, फिर यहाँ से तो 0 तो ले नहीं सकता, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने 2 लिया, अब 2 के बाद मैं जैसे कि 1 रख रहा हूँ, वैलिड है, उससे पहले 0 रखा था वो भी वैलिड है, फिर 22 हो गया, ये भी वैलिड है, 23 भी हो गया, ये भी वैलिड है, 24 हो गया, ये वैलिड है। बट यहाँ पर 23 वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है वो 3 आ रही है, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 आया, वैलिड है। जैसे 26 आया, ये तो मेरा ग्रेटर देन एन हो गया ना, 26 ग्रेटर देन एन है, क्योंकि एन की वैल्यू 25 है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर लिमिट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 तक सारे इतने ही डिजिट्स को चेक कर सकता हूँ। मतलब मेरे ऊपर एक फोर्स आ गया है कि भाई तुम्हें सिर्फ 0 से 5 तक ही सारे डिजिट्स को चेक करना है, तुम्हें 0 से 9 तक सारे डिजिट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 तक। क्योंकि तुम इससे अगर ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एन से जो है ग्रेटर देन बनेगा। मान लो जो भी एक्स नंबर हो, अगर मैं लिमिट से क्रॉस करता हूँ, लिमिट से ज्यादा लेता हूँ, तो वो एन से बड़ा नंबर बनेगा। तो जब भी मेरा टाइट 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक लिमिट है कि मैं 0 से इस लिमिट तक के सारे डिजिट्स को यूज कर सकता हूँ। इससे ज्यादा बड़ी डिजिट को यूज करूंगा तो मेरा नंबर बड़ा हो जाएगा, जो कि मेरे एन से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती है स्टार्ट की बात, ठीक है। तो भैया ये स्टार्ट 0 का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा जो नंबर है वो स्टार्टिंग सब 0 होगा, लीडिंग 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग 0 मतलब ये है कि मेरा नंबर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, नंबर जो क्या है स्टार्ट नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है मतलब क्या है, मतलब लीडिंग जीरो है, अभी कुछ भी नंबर नहीं है, सिर्फ जीरो 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 है, ये एक तरह से कोई नंबर नहीं है, अभी नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब भी मेरा स्टार्ट अगर जीरो है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्टार्ट जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक मेरा नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब उसके अंदर सारी जो डिजिट्स है वो जीरो ही है, सारी लीडिंग जीरो से, ठीक है। बट अगर मेरा नंबर वन है, मतलब स्टार्ट वन है, सॉरी स्टार्ट अगर वन है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर स्टार्ट वन है तो स्टार्ट वन का मतलब क्या है कि मेरा नंबर स्टार्ट हो चुका है, कैसे, मान लो 01 02 03 इस तरीके से स्टार्ट हो गया है, फिर 1 1 1 2 1 3। तो अब 01 या इसको बोले तो 1 एक वैलिड नंबर है, 2 एक वैलिड नंबर है, 3 एक वैलिड नंबर है, 11 एक वैलिड नंबर है, 12 एक वैलिड नंबर है, 13 एक वैलिड नंबर है। तो मेरा नंबर अब स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट की वैल्यू अगर 1 है मतलब मेरा नंबर क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था 01 02 03, तो इसमें तो सिर्फ ये एक वैलिड नंबर है, ये तो सिर्फ आगे जीरो से लग रहे हैं, बट एक्चुअली ये सिर्फ ये एक वैलिड नंबर है। तो इस जीरो को कैसे हैंडल करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखना, हम इसको भी देखेंगे। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमारा मैक्सिमम हम कितने पोजीशंस पर ट्राई करेंगे, यहाँ पर मैं कोड के साथ आपको थोड़ा ट्राई रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने n इजिकल टू 25 लिया था, तो मैक्सिमम बड़ा नंबर क्या है 25 है, तो मिनिमम हम बोलेंगे कि हम कितने पोजीशंस पर ट्राई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 पोजीशंस है, मतलब अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो 25 को, फिर इसकी लेंथ लो तो कितनी आ रही, 2 आ रही। तो मेरा जो लूप है वो इनिशियली 0 से 2 तक चलेगा, मतलब मैं क्या करूँगा 0 से लगाकर 2 तक सारी पोजीशंस को ट्राई करूँगा। मेरे पास सिर्फ 2 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। हम क्या करेंगे पीछे से ट्रेवर्स करेंगे, मतलब जो भी लेंथ -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, ठीक है, क्योंकि हम पीछे से कर रहे हैं, यूनिट पोजीशन, फिर 10 पोजीशन, फिर 100 पोजीशन, इस तरीके से, ठीक है। तो जो फर्स्ट लूप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे सारी पोजीशंस को, मैं हर एक पोजीशन पे कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर पोजीशन जो स्टार्टिंग होगी l-1 से, जो भी पोजीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और पोजीशन प्लस प्लस। ये लूप क्यों लिखा समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं हर एक डिजिट पर, मतलब हर एक पोजीशन पे हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब सारी डिजिट्स को रख के ट्राई कर रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और हमारा जो ये डीपी है, ये जो डीपी वाला वेक्टर है ये वाला, ये क्या करेगा, सारे जो भी पॉसिबल्स हो सकते हैं, मान लो कि मेरा अभी तक टाइड जो है, सॉरी टाइड जो है 0 है, बट नंबर स्टार्ट हो चुका है, तो टोटल कितने काउंट्स है वो सारे के सारे रिजल्ट इसके अंदर हम स्टोर करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। कैसे वो सब इसके अंदर हम समझेंगे। तो ये वाला लूप जो है मैं सारी पोजीशंस पर ट्रेवर्स करने के लिए, पोजीशंस पर ट्रेवर्स करने के लिए। अब जो सेकंड लूप है, अब हमें क्या करना है, फॉर इंट जो भी मेरी टाइट की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, या तो टाइट 0 होगा, ठीक है, या फिर टाइट जो है 1 हो सकता है, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज 0 या 1, और टाइट प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद हम काय की बात कर रहे थे, हमारा जो नेक्स्ट लूप है स्टार्ट की, हमारा जो स्टेट है डीपी का स्टेट वो स्टार्ट है, तो हमारा स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग 0 से हो सकता है, और स्टार्ट जो है लेस देन इक्वल टू 2 तक जा सकता है, और स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखना क्या, ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। मान लो कि जैसे ये 25 नंबर था, अभी मैं इस वाली पोजीशन पर हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइट इनिशियली 0 है, स्टार्ट इनिशियली 0 है, ठीक है। मतलब मैं ये वाला केस देख रहा हूँ, जब मेरा टाइट भी 0 है, और जो स्टार्टिंग मतलब अभी नंबर स्टार्ट नहीं हुआ तो भी ये 0 है, ठीक है, ये वाला पोजीशन। इस तरीके से ये क्या करेगा, फिर टाइट 0 टाइट 1 ये वाला केस भी देखेगा, फिर टाइट अगर 1 हो गया लेकिन नंबर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ये वाला केस, या फिर दोनों 1 1 है तो ये वाला केस, मतलब सारे केस को ये हैंडल करेगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पर देखें तो हमें लिमिट देखनी पड़ रही थी कि हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, क्योंकि हम जब भी कोई नंबर लेंगे तो हम एक लिमिट में लेंगे। हो सकता है क्या पता कि मेरी लिमिट सिर्फ मतलब 0 से 5 तक देना और मैं 9 तक चला गया, तो हर बार एक मैं लिमिट देखूंगा, ठीक है। अब वो लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट लिमिट, कि मेरी लिमिट क्या होगी। तो लिमिट क्या होगी, मान लो कि मेरा टाइट जो है वो ट्रू है, मतलब टाइट की वैल्यू 1 है। अब टाइट की वैल्यू 1 है का मतलब क्या है,
यहाँ पर देखते हैं कि भैया आपने बोला था कि जब भी टाइट की वैल्यू 1 हो, जब भी टाइट की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास एक लिमिट होगी, 0 से कुछ लिमिट, जैसे कि 25 था तो 0 से 5 तक जाना था, इससे ज़्यादा हम नंबर नहीं ले सकते थे। तो अगर टाइट की वैल्यू ट्रू है ना, तो जो भी नंबर है उस नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो भी str, जो भी पोजीशन है उस पर जो भी डिजिट है उसको मैं ले लूँगा कि इतनी मेरी लिमिट हो सकती है। बट मान लो कि मेरी टाइट की वैल्यू जो है 0 है। अब मेरी टाइट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 मान लो। तो 0 के केस में मैंने बोला था कि मेरे पास कोई भी लिमिट नहीं है, मैं 0 से 9 तक सारे डिजिट्स को ट्राई करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइट क्या है 0 है, मतलब मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 9 को लूँगा, ठीक है। अगर टाइट की वैल्यू 1 होती है ना, मान लो अगर टाइट की वैल्यू 1 होती है तो मैं 0 से लिमिट तक सारे डिजिट्स को ट्राई करूँगा। बट अगर ट्राई इसकी टाइट की वैल्यू अगर 0 है तो मैं 0 से लगाकर सारी 9 तक सारी वैल्यूज़ को चेक करूँगा। तो मेरे लिमिट के अंदर या तो ये जो भी करंट पोजीशन है इतनी लिमिट तक मैं जा सकता हूँ, या फिर अगर मेरा टाइट फॉल्स है तो इस केस में मैं सारी डिजिट को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से भैया मैंने लिमिट तो निकाली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक टोटल वेरिएबल बना लूँगा जो कि सारा ट्रैक रखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप क्या होगा, मेरे को सारी डिजिट्स ट्राई करना है ना, तो मैं एक लूप चला लूँगा फॉर इंट जो भी डिजिट है वो इनिशियली 0 से जो कि लेस देन इक्वल टू लिमिट। अब वो लिमिट या तक 9 तक हो सकती है या फिर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जो नंबर है वहां तक, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो भी डिजिट है डी प्लस प्लस, ठीक है। अब डिजिट तो निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि मेरा नंबर जो है स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में नंबर जो है सारे के सारे जीरोस होंगे, तो मतलब अभी तक आपका नंबर तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है, नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ अभी मेरे नंबर्स मतलब मेरा जो है नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, डिजिट जो है सारी की सारी जीरो। तो इस केस को तो मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि एक वैलिड नंबर है ही नहीं ना, ये एक वैलिड नंबर नहीं है। तो मेरा अभी नंबर मतलब अभी नंबर जो है बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी सारी की सारी वैल्यूज जीरो है, तो ये एक इनवैलिड नंबर है, मतलब इसको हम नंबर काउंट नहीं कर सकते, सारे की सारी वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो मेरे को ये भी पता करना पड़ेगा कि मेरा नंबर स्टार्ट हो गया है, नंबर मतलब स्टार्ट हो गया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा चेक स्टार्ट। अब क्या करूँगा, जो भी स्टार्ट है वो लूँगा, या फिर और जो भी मेरी डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है, अगर इसको देखूं, इसको समझाऊं, तो मेरी स्टार्ट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या डिजिट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि डिजिट नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, कि मान लो जो भी डिजिट लियो वो इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, वो 9 तक जा रही है। तो कोई अगर वो इस तरीके से 01 02 03, तो इसका मतलब ये है कि मेरा नंबर जो है स्टार्ट हो चुका है। समझ में आ रही, मतलब मेरा नंबर जो स्टार्ट हो चुका है, अब उसके अंदर जीरोस नहीं है, सारी वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एक नंबर स्टार्ट हो चुका है 1 2 3 इस तरीके से। तो अगर डिजिट नॉट इक्वल टू 0 है मतलब मेरा नंबर स्टार्ट हो चुका है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो चेक स्टार्ट का मेरा ट्रू हो जाएगा। मैंने बीच में और ऑपरेटर का यूज़ किया है, ध्यान रखना, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू हो जाएगा। तो डिजिट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई मतलब सारी की सारी वैल्यू जीरो नहीं है, सारे डिजिट जीरो नहीं है, अभी स्टार्टिंग जीरो नहीं है ना, और कुछ डिजिट मतलब जैसे 1 से स्टार्ट हो गया, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब मेरा नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, नंबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्ट की। यहाँ पर जो स्टार्ट लिया है, या तो स्टार्ट वो 0 हो सकता है या तो स्टार्ट वो 1 हो सकता है। अब स्टार्ट 0 का मतलब क्या है, स्टार्ट 0 का मतलब ये तो सारे के सारे नंबर्स क्या है 0 है, इसलिए अभी तक मेरा स्टार्ट जो है 0 है, मतलब अभी तक मेरा नंबर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा केस ये है कि मेरे स्टार्ट जो है वो 1 है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक केस और आता है, ठीक है, क्या केस, मान लो कि यहाँ पर अभी मैंने पीछे जो यूनिट वाली पोजीशन थी वो सारी ट्राई कर ली, अब मैं इस वाली पोजीशन पर 2 लिखा। अब यहाँ पर भी मैं सारे पोजीशन मतलब सारी वैल्यूज को ट्राई करूँगा 0 से 9 तक। तो भैया यहाँ तो डिजिट 0 है ना, आपने बोला था जो है डिजिट नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं डिजिट 0 नहीं लूंगा तो मेरा 20 वाला नंबर जो है स्किप हो जाएगा,
सही है ना, जो 20 वाला नंबर है वो स्किप हो जाएगा अगर डिजिट 0 है। तो हाँ ब्रदर, इस चीज को इस तरह का जो 0 है इसको हैंडल करने के लिए इसलिए तो हमने स्टार्ट कर लिया है। जब हम कौन सी वाली पोजीशन पे होंगे, 10th वाली पोजीशन पे, और जब मेरा स्टार जो है इक्वल टू 1 है बट डिजिट 0 है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा नंबर है स्टार्टिंग हो चुका है। अगर हम देखें तो मेरा नंबर सच में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2 तो लिखा है, इसके पीछे 0 लग जाएगा, और 20 एक वैलिड नंबर है। तो समझ में आया कैसे हमने इस केस को हैंडल किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट को नहीं लेता हूँ, सिर्फ डिजिट नॉट इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो फिर इस तरीके से 20 हो गया, 30 हो गया, सारे नंबर से स्किप हो जाएंगे ना, और ये सारे के सारे क्या है, एक वैलिड नंबर है। तो समझ में आया कैसे हमने इन केसेस को हैंडल किया। ठीक है, तो अगर स्टार्ट इक्वल टू 1 है, डिजिट जो है अगर इक्वल टू 0 भी है, तो मतलब मेरा नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब एक वैलिड नंबर बन सकता है, इसलिए मेरा जो चेक स्टार्ट है वो ट्रू हो जाएगा। इतना समझ में आया? अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और फिर से देखो, तभी आपको आगे सारी चीजें समझ में आएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी चीज स्किप मत करना। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, चेक स्टार्ट निकालिया। अब यहाँ से हमारी कंडीशन हो सकती है, हमें चेक करना पड़ेगा कि मान लो कि मेरा चेक स्टार्ट जो है वो ट्रू है, एंड ऐसा है कि मेरा डिजिट जो है वो इक्वल टू डी है। मान लो डी की वैल्यू 3 है, कोई नंबर है 23। अब नंबर जो है ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब अगर ये कंडीशन समझाने की कोशिश करूं, मान लो कि n इक्वल टू 25 था, ऐसा कोई नंबर बना रहा हूँ जैसे कि 23, एक नंबर बना रहा हूँ, तो इस केस में मेरा स्टार्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, मतलब मेरा नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है। तो चेक इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्रू हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि मेरा जो डिजिट है वो डी के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो डिजिट जो डी के इक्वल है, मतलब नंबर जो है बनना भी स्टार्ट हो गया है उसके, और उस नंबर के अंदर डिजिट जो है वो जो डी कंटेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है, इस वाले नंबर को मेरे को क्या करना है, स्किप करना है। मेरे को इस ऐसे नंबर को ही स्किप करना है ना जो कि डिजिट डी को कंटेंट करता हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा, इस केस में क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आई ये कंडीशन। देन उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मान लो कि मेरा नंबर स्टार्ट हो चुका है, डिजिट के इक्वल नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू टाइट वैल्यू लूंगा, न्यू टाइट क्रिएट करूँगा। यहाँ पर न्यू टाइट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये न्यू टाइट का मतलब क्या है, न्यू टाइट जो है या तो टाइट होगा एंड जो भी डिजिट है वो इक्वल टू लिमिट है, दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट। ठीक है, तो मान लो कि मेरी टाइट की वैल्यू भी 1 है, मतलब मेरे पास फोर्स है कि मैं इससे ज़्यादा लिमिट्स, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं ले सकता हूँ। समझ में आ रही, मतलब मैं 0 से सिर्फ इतनी ही लिमिट ले सकता हूँ, और मेरा डिजिट जो है वो भी लास्ट लिमिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि मेरी जो लिमिट है वो इक्वल टू 5 है, और मेरी डिजिट जो करंट डिजिट है वो भी इक्वल टू क्या है, 5 है। तो 5 इक्वल टू 5 है, और मेरा फोर्स भी ट्रू है, टाइट इक्वल टू 2 है। तो मतलब जो मेरी न्यू टाइट आएगी वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, मतलब ये है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ ले ही नहीं सकता, तो न्यू टाइट की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी। और मान लो कि यहाँ पर जो टाइट की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, बट लिमिट जो है इक्वल टू ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी, या तो 1 होगी, यहाँ पर 0 होगी न्यू टाइट की वैल्यू। ठीक है, इससे हमने निकाल देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, हमने जो टोटल वेरिएबल लेंगे एक, उसके अंदर सारा का सारा आंसर डीपी ऑफ जो भी न्यू टाइट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू टाइट हमने क्रिएट किया है, और जो न्यू चेक स्टार्ट हमने क्रिएट किया था वेरिएबल, उससे आंसर निकाल लेंगे। वेरी गुड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सारे, मान लो कि सारे के सारे डिजिट्स ट्रेवर्स हो चुके हैं 0 से 9 तक, ये वाला लूप एग्जिट हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि सारे के सारे स्टार्ट्स को भी चेक कर चुके हैं, मतलब यहाँ पर देखें तो 0 से 2 तक, या तो स्टार्ट 0 हो सकता है या स्टार्ट 1 हो सकता है, दोनों के संभाल चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला केस भी हैंडल हो चुका है, मैं इस लूप से भी बाहर आ गया, इस वाले लूप से भी बाहर आ गया। तो ये कौन सा वाला लूप एंड हुआ है, डिजिट वाला लूप एंड हुआ है, ये वाला जो कौन सा स्टार्ट वाला लूप है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पर ऊपर क्या करूँगा, जो भी वैल्यू है पहले एक न्यू डिप्पी के अंदर लूँगा। तो यहाँ पर ही मैं एक न्यू डिप्पी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, टेम्परेरी डिप्पी, इसको टेम्परेरी डिप्पी भी बोल सकते हैं। और जो भी टोटल काउंट है, अभी अभी मैं क्या करूँगा, न्यू डिप्पी है
जो भी न्यू डिप्पी ऑफ जो भी टाइट है और जो भी मेरा क्या है स्टार्ट है, उसके अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज को डाल दूंगा। अब वैल्यू अपडेट होने के बाद मान लो कि मैंने टाइट्स भी जो भी है टाइट वो सारा का सारा ट्रेवर्स कर चुका हूँ, जो टाइट वाला था या तो 0 होगा या 1, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर ली। अब मेरा जो मेन डीपी वाला है, डीपी वाला वेक्टर है, जो मेन डीपी वाला वेक्टर था उसके अंदर अपडेट कर दूंगा डीपी ऑफ टाइट, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरा पूरा डीपी जो है इसको मतलब मैं अपडेट कर सकता हूँ इस डीपी के अंदर, जो भी न्यू डीपी के अंदर जो भी वैल्यू आ गई उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में ये लूप भी एंड हो जाएगा। ये वाला लूप कौन सा है, पोजीशन वाला लूप है जहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें हमारा आंसर कहाँ पर होगा, हम क्या रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरा डिप्पी जो है इस तरीके से होगा 0101, हमेशा ये फोर्थ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे कि टी की वैल्यू 0 हो सकती है, स्टार्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर टी की वैल्यू 0 है स्टार्ट की वैल्यू 1 है, या फिर टी की वैल्यू 1 है स्टार्ट की वैल्यू 0 है बट टी की वैल्यू 1 है और स्टार्ट भी 1 है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, हर सारे नंबर्स को ट्राई करेंगे और फाइनली जो हमारा डिप्पी होगा वो एक तरह से जो मतलब फाइनल रिजल्ट होगा वो स्टोर करेगा। इसमें क्या होगा, हम हर बार अपडेट करते जाएंगे और लास्ट में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, डिप्पी ऑफ 1 ऑफ 0। अब डिप्पी ऑफ 1 ऑफ 0 का मतलब क्या है, तो डिप्पी ऑफ 1 का 1 टाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 का मतलब क्या था, मेरे पास एक लिमिट है, तो मैंने 0 से एक लिमिट तक सारे वैल्यूज को ट्राई कर लिया है। और स्टार्ट जो है अभी तक नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब 0 से लगाकर 9 तक सारे नंबर्स को मैंने चेक कर लिया है। तो जो भी मेरे डिप्पी ऑफ 0 इस वाले पर जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पूरा कोड काम कर रहा है और इस तरीके से हमने लॉजिक देखा है, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा रिकेप करूं, तो अगर मैं थोड़ा सा रिकेप करने की कोशिश करूं आपको, ठीक है। तो हमारी डिप स्टेट टाइट और स्टार्ट थी। टाइट और स्टार्ट क्या करती है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि टाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो भी पॉसिबिलिटीज है टाइट और स्टार्ट के कॉम्बिनेशन उन सारे को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 25 लेके आपको लूप्स मतलब कोड के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है। तो फर्स्ट लूप जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैसे, एक मान लो कि 2 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं फर्स्ट इस वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा, फिर इस वाली पोजीशन को चेक करूंगा सारे नंबर्स को ट्राई करके, ठीक है। और हर एक पोजीशन पे कौन सी वो टाइट और स्टार्ट की सारी पॉसिबिलिटी होगी, या तो टाइट 0 होगा या स्टार्ट भी 0 होगा, या टाइट 0 होगा तो स्टार्ट 1 होगा, या फिर टाइट 1 होगा तो स्टार्ट 0 होगा, टाइट 1 होगा तो स्टार्ट भी 1 होगा। फिर उसके बाद जो जो भी 0 से 9 तक सारी डिजिट्स थी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने निकाली, ठीक है। तो जो सेकंड वाला लूप है, और यहाँ पर हम साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, जो भी अपडेट कर रहे हैं हमारे न्यू वाली डिप्पी के अंदर पहले अपडेट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें क्या है कि जो मेन डिप्पी उसमें वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल के अंदर जो भी है प्रीवियस स्टेट का आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बेस केस भी हैंडल करना पड़ेगा। अब वो बेस केस क्या है, ठीक है, बेस केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर बेस केस देखें तो मान लो ये डिप्पी थी, ठीक है, अपने पास ये डिप्पी है और इस डिप्पी के अंदर 0101 ये टाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टार्ट को। तो मान लो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नंबर है, तो टाइट इनिशियली 0, कोई भी फोर्स नहीं है, बट अभी तक नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 0 है। तो उस कंडीशन में मेरी जो इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा, मतलब टाइट की वैल्यू भी 0 है और स्टार्ट की वैल्यू भी 0 है। तो स्टार्ट की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है कि कोई भी अभी नंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब सारे के सारे 0 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है कि टाइट की वैल्यू 0 है और स्टार्ट की वैल्यू 1 है, तो मतलब मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, तो मैं 0 तक 9 तक सारे डिजिट्स को ट्राई कर सकता हूँ, 1 2 3 और 4। तो कुछ भी डिजिट हो तो उसको एक काउंट तो होगा होगा। समझ में आ रही, मतलब अगर 2 देखे तो 2 एक वैलिड है, तो अगर काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है, ये एक 1 नंबर हो गया, मतलब एक काउंट हो गया, ये अलग से एक काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 होगा, मतलब हर एक नंबर जो वैलिड है तो काउंट 1 है। समझ में आ रहा, जैसे t की वैल्यू 0 है और स्टार्टिंग 1 है,
तो स्टार्टिंग 1 का मतलब है कि मेरा नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और 4 कुछ भी डिजिट से हो सकती है, और हर एक सिंगल डिजिट का एक वैलिड नंबर है। तो मतलब मिनिमम कितना 1 तो आएगा ना। मान लो कि n की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ 0 से 1 तक ट्राई कर सकते हो, तो 1 तक वैलिड नंबर क्या है, 1 है। बेस्ट केस समझ में आ रही कुछ? ठीक है। अब दूसरा केस, सॉरी तीसरा केस, ये क्या था अपना दूसरा केस था। दूसरा केस हमारा क्या है कि t इज इक्वल टू भी 1 है और जो स्टार्ट है वो इनिशियली 0 है। मतलब कहना क्या चाहते हो, जैसे कि t इक्वल टू 0 है, मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई फोर्स है, मेरे पास कोई लिमिट है, मैं उतने ही नंबर चेक कर सकता हूँ, बट स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है, मतलब मेरे अभी तक नंबर बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस ये है कि t की वैल्यू जो है वो 1 है और स्टार्ट की वैल्यू भी 1 है। वाई यार, मतलब मेरे ऊपर अभी तक फोर्स भी है साथ के साथ, और मेरा नंबर बनना स्टार्ट भी हो चुका है, मतलब 0 1 0 2 3 4 5। ठीक है, तो हर एक नंबर क्या वैलिड नंबर है, काउंट मतलब एक नंबर के लिए वैलिड जो नंबर उसके लिए काउंट 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल टू 1, एक तरह से सिर्फ सिंगल नंबर को लेके चल रहे हैं, बेस केस में सिर्फ सिंगल नंबर को लेके चल रहे हैं, फिर इससे क्या करेंगे, हम सारे के सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही? तो t इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि मेरे को एक लिमिट है और साथ के साथ मेरा नंबर भी स्टार्ट हो चुका है बनना। अब वो लिमिट कुछ भी हो, लेकिन जो भी नंबर बन रहा है वो एक वैलिड नंबर है, और सिंगल नंबर एक वैलिड नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे को एक वैलिड नंबर मिल गया, मतलब मेरा काउंट बढ़ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट 1 लिखा है। ठीक है, और इसी रिजल्ट का यूज करके मैं यहाँ पर टोटल के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो भी टोटल ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा प्रीवियस रिजल्ट था डिप्पी ऑफ 0 1 और 0 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी की मदद से यहाँ पर न्यू और चेक निकाल के यहाँ से टोटल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। देन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो डिप्पी को है जो न्यू डेटा मिला है उससे अपडेट कर रहा हूँ, और सेम प्रोसेस में कब तक कर रहा हूँ, जब जितनी पोजिशन है उतनी। और लास्ट टाइम मेरे को कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए था, ये वाला, कि मेरा टाइड जो है 1 है और स्टार्टिंग 0 है, मतलब कोई नंबर बनना जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब से स्टार्ट, मतलब वहां से लगाकर जहां तक बन सकता है वहां तक सारी की सारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी एक लिमिट में। मतलब हमें वो भी देखना है कि हमारी लिमिट क्रॉस ना हो, इसलिए हमने डिप्पी ऑफ 1 डिप्पी ऑफ 0 को लिया है, और यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो, और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो और हम कोड के अंदर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, और फिर भी थोड़ा डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और वापस से उस चीज़ को देखें, और साथ में पेन और पेपर का जरूर यूज़ करें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, अदरवाइज नहीं। और अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ कि भैया इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, तो जो फर्स्ट लूप था वो कितना ले रहा था, डिजिट्स पर चल रहा था, मैक्सिमम डिजिट्स मान लो कि 11 डिजिट्स हो सकती है, 10⁻⁹। ठीक है, इनटू जो इनर लूप है टाइट वाला चल रहा था, टाइट की वैल्यू कितनी 0 2, मतलब बिग ऑफ 2, इनटू जो स्टार्ट वाला लूप है वो भी कितना चल रहा था, बिग ऑफ 2, इनटू हमारा जो मैक्सिमम डिजिट वाला लूप है कितना चल सकता है, 0 से 9, टोटल पॉसिबिलिटीज 9। तो 2 2 जा 4 4 9 जा 36, एंड 36 इंटू 36 कितना होगा, 6 6 जा 36 और 3 216, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, 3 से 3 6 जा 18 और 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, यानी कि 6 9 2 1, इस तरीके से। मतलब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी बार आइटरेट करेंगे, हमारा लूप इतनी बार चलेगा, समझ में आ रहा है, इतने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि ये तो बहुत ही एक कम वैल्यू, अगर हम देखें तो 10⁻³ या 2 तक ऐसा कुछ जा रहा है, समझ में आ रहा। तो मतलब एक तरह से हम देखें तो लोग एन टाइम तक हम चल रहे हैं, जहाँ पर 10⁹ थी उससे बहुत ही हम लोग एन टाइम तक तो आ ही चुके हैं ना, इतना कम हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने एक तरह से ऑप्टिमाइज ही किया है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने 2D वेक्टर का यूज़ किया है, जिसके अंदर क्या होगा 2 × 2, टोटल 4 साइज का हो सकता है, बस सिंपल। तो अगर मैं कोडिंग वाला पार्ट देखूँ, कोडिंग में आपको दिखाऊँ जैसे क्या है, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर डिप्पी, जिसमें सारे आंसर को स्टोर करूँगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ 2 जो कि इनिशियल वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा
बेस केस जो है मैंने बोला था कि सिंगल नंबर वैलिड हो सकता है, ठीक है। और जब नंबर स्टार्ट हो और सिंगल नंबर वैलिड हो तो मतलब काउंट 1 तो हो सकता है ना, बेस केस। मान लो कि सिंगल नंबर 1 है तो 1 एक वैलिड नंबर है, ठीक है, और स्टार्ट की वैल्यू भी 1 है। मतलब ऐसा है कि टाइट की वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड स्टार्ट की वैल्यू भी 1 है। तो मेरा मान लो कि कुछ भी नंबर हो, मान लो कि 1 है तो 1 एक वैलिड नंबर है, क्योंकि स्टार्ट इनिशियली 1 हो गया, मतलब मेरा मेरा नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, काउंट 1 होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेस केस हैंडल कर लूँगा। इंट टाइट क्या होगा, इनिशियली 0, टाइट लेस देन 2, टाइट प्लस प्लस, फॉर इंट जो भी मेरा स्टार्ट है इनिशियली 0, स्टार्ट लेस देन 2, स्टार्ट प्लस प्लस। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो भी डीपी ऑफ टाइट ऑफ स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी स्टार्ट होगी। अगर स्टार्ट 0 होगा तो मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नंबर ही स्टार्ट नहीं होगा, बनना तो कोई भी वैलिड नंबर हो नहीं सकता, तो काउंट क्या होगा, 0। बट ऐसा है कि अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 है, मतलब हम कौन सा भी नंबर बनाए तो एक वैलिड नंबर होगा, तो काउंट क्या होगा, 1, ठीक है। ठीक है, बेस केस हैंडल कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करेंगे, इस एन को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एन को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया, तो हम क्या करेंगे, इस एन को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे कि मैक्सिमम कितनी पोजीशंस हो सकती है यहाँ से निकालेंगे। तो str.size, यहाँ से हमने सारी पोजीशंस निकाली। तो मेरा फर्स्ट लूप जो किसको, पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ -1 से लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेंथ माइनस माइनस, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करेंगे, हर बार हम एक टेम्परेरी डिप यूज करेंगे जिसके अंदर हम रिजल्ट डालेंगे, करेंट रिजल्ट। फिर बाद में हमारा जो ओरिजिनल डिप उसके अंदर वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू डिप लिख देता हूँ, इसकी साइज भी क्या होगी, 2 × 2 की, 2 साइज इन इनिशियली और वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर मेरा क्या होगा, टाइट वाला लूप आएगा, ठीक है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, टाइट या इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, तो टाइट की वैल्यू 1 तक जा सकती है, टाइट प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो क्या होगा, स्टार्ट, क्योंकि इनिशियली 0 होगा, स्टार्ट की वैल्यू 2 तक जा सकती है, मतलब 0 और 1 सिर्फ, और स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। अब उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिमिट निकालनी पड़ेगी कि मैं कहाँ कितने डिजिट्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, टाइट ट्रू होना चाहिए। अगर टाइट ट्रू है तो मतलब मेरे ऊपर फोर्स है कि मैं इतने ही लिमिट ले सकता हूँ, कितनी, str ऑफ पोजीशन है, जितना नंबर उस पर लिख रखा है उतनी, ठीक है। तो उतनी डिजिट मिल जाएगी, मतलब मैं 0 से 8 तक या फिर 0 से 5 तक चल सकता हूँ। या मान लो टाइट की वैल्यू 0 है तो मतलब मैं सारे के सारे डिजिट्स को ट्राई कर सकता हूँ 9 तक। टोटल वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सारे डिजिट्स को ट्राई करूँगा। तो फॉर इंट डिजिट इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगी, जितनी मेरी लिमिट हो उससे ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा तो मेरा जो नंबर है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो डिजिट प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, मैं चेक करूँगा कि भैया मेरा नंबर स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा नंबर जो है बनना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सारे वैल्यूज 0 तो नहीं है, इनवैलिड नंबर तो नहीं है, वैलिड मतलब जो सारी वैल्यूज है, सारी डिजिट्स है वो 0 तो नहीं है। चेक स्टार्ट इज इक्वल टू वॉट, या तो स्टार्ट ट्रू होना चाहिए, मान लो स्टार्ट ट्रू नहीं है तो या तो डिजिट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से एक कंडीशन और चेक कर लूँगा, क्या, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। फर्स्ट, या तो नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है कि हाँ भाई नंबर बनना स्टार्ट हो चुका है, और नंबर बना रहे हैं और साथ में वो डिजिट जो डी के इक्वल है, हमें वो सारे नंबर को स्किप करना है जो कि डी के इक्वल है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज हम आगे देखेंगे, न्यू टाइट वैल्यू निकालेंगे जो कि टाइट ट्रू होना चाहिए, एंड देन उसके बाद जो भी डिजिट है वो इक्वल टू लिमिट है, मतलब लास्ट है, ठीक है। लास्ट लिमिट वाली डिजिट पर हूँ मैं, तो यहाँ से न्यू टाइट की वैल्यू आ जाएगी।
देन उसके बाद जो भी टोटल है उसके अंदर वैल्यूज को ऐड कर लूँगा। कहाँ से? जो भी मेरा प्रीवियस जो बेस केस है, मतलब जो प्रीवियस स्टेट है वहाँ से करंट स्टेट की वैल्यू निकाल लूँगा। जो भी अपने पास प्रीवियस स्टेट है, जहाँ अभी जो करंट स्टेट है, जो प्रीवियस स्टेट का यूज़ करके करंट स्टेट की वैल्यू निकालूंगा, यही डीपी करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू टाइट और यहाँ पर हो जाएगा चेक स्टार्ट। ठीक है, देन अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो भी न्यू डीपी था उसके अंदर सारी वैल्यूज को अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरा टाइट की वैल्यू है, टाइट और स्टार्ट, यहाँ पर क्या होगा, टोटल। ठीक है, और सारी पॉसिबिलिटीज करने के बाद मेरा अपने डीपी के अंदर जो भी न्यू डीपी है उसका डेटा अपडेट कर दूंगा। और लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, डीपी ऑफ 1 ऑफ 0। यही क्यों लिया? क्योंकि हमें क्या है, एक लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो मेरे टाइट लिमिट का ध्यान रखना मतलब टाइट इज इक्वल टू 1 है, और मेरे को 0 से लगाकर जब तक नंबर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक एंड हो रहा है वहाँ तक, तो ए से इनिशियली 0 होती है। इसके अंदर मेरे वो सारे के सारे नंबर्स होंगे जो कि एक लिमिट को फॉलो करते हो, वो साथ ही साथ जो डिजिट को कंटेन नहीं करते हैं, वो सारा का सारा रिजल्ट इसके अंदर स्टोर होगा। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको रिटर्न कर दिया। अगर इसको रन करके देखूं, ओहो बहुत ही ज़्यादा आंसर आ रहा है 40, क्योंकि 4 था एक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों? मतलब मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। टाइट ठीक है, लेंथ ठीक है, लेंथ यहाँ पर पोजीशन आएगा, पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पोजीशन माइनस माइनस। अभी देखें तो सैंपल टेस्ट कैसे सही दे रहा है। अगर सबमिट करके देखें तो सारे के सारे जो हिडन टेस्ट केसेस थे वो भी सारे पास हो चुके हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये जो पोजीशन वाला है कितने टाइम तक चल रहा है, मैक्सिमम 11 डिजिट्स हो सकती है, 10⁻⁹। देन उसके बाद जो ये टाइट वाला कंस्टेंट है, अगर टाइट वाला लूप देखें तो वो 2। ठीक है, एन की वैल्यू 2 तक हो सकती है, ये भी 2 टाइम्स तक, एन 2 टाइम तक जा सकता है, और जो डिजिट्स है वो 9 तक जा सकता है। ठीक है, और जब मैं ओवरऑल की बात करूँ यहाँ पर टाइम की, तो यहाँ पर कितना होगा, बिग ऑफ जो कि हमने पहले निकाल रखा है 1296, इतना जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1296, इतने मतलब इतनी बार हमारा जो ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक तरह से हमने 10⁻⁹ इतने ऑपरेशन होने वाले थे, जिसको हमने 1296 मतलब क्या हो रहा है 10⁻², ऐसा कुछ कर लिया। मतलब हमने क्या कर लिया, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर लिया, हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, और स्पेस की बात करें तो स्पेस में हमने एक डीपी लिया है जो कि 2D डीपी है। मैं बोल सकता हूँ कि टोटल टाइट इनटू स्टार जितने कंटेंट कर रहे हैं हम। देन उसके बाद हर बार हम न्यू डीपी बना रहे हैं, हर बार हम क्या कर रहे हैं, न्यू डीपी बना रहे हैं, वो भी उसका भी टाइट इनटू स्टार जितनी वैल्यू होगी उतना होगा। 2 × 2 4 सेल्स हो सकते हैं, यानी 2D डीपी और 4 यानी कि टोटल, मतलब अगर देखें तो हाँ इतने स्पेस यूज़ कर रहा है टाइट, और इसकी स्टार्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 तक जा सकती है। तो यहाँ पर पे बिग ऑफ 4 करके निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल कितनी स्पेस लेगा, यहाँ पर 4 इंटू बिग ऑफ 4, और यहाँ पर देखें तो 4 4 16, टोटल 16, इतनी स्पेस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर भी अगर आपको मतलब कहीं पर डाउट है ना, तो वीडियो को पीछे करें और पेन पेपर का जरूर यूज़ करें, और कौन सा भी एक एग्जांपल ले उसको ड्राई रन जरूर करें, है ना। ये कोड लो, उस कोड के ऊपर उस पूरे पूरे नंबर को ट्राई करके देखो। ठीक है, समझ में आ रही कि मान लो कि 20 n = 25 लिया, फिर उसके जो यूनिट पोजीशन पे था तो कैसे लूप काम कर रहा है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे था कैसे लूप काम कर रहा है। ऐसा करोगे ना, तभी आपको, आप 2-3 बार करोगे तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप बिगनर हो और आपके लिए थोड़ा टफ लग रहा है, होगा थोड़ा टफ, क्योंकि ये डिजिट डीपी है, थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, फाइंड करना है, अप्रोच फाइंड करना, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तब 2-3 बार कुछ टेस्ट केसेस लोगे और उनके ऊपर थोड़ा ड्राई रन करोगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जहाँ पर समझ नहीं आया उस वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे करो
और फिर साथ ही साथ पेन पेपर का यूज करके आप भी ट्राई करो कि भैया आप सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हो, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है, सच में ये टेस्ट केसेस मतलब इस तरीका टेस्ट केस मतलब केस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।